हेलो एवरीवन, ये हमारा 6th वीडियो होगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का 10th आईसीएससी के लिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मियोसिस के बारे में, राइट। तो चलिए मियोसिस की शुरुआत करते हैं। तो अगर मैं बात करूं मियोसिस की, तो मियोसिस एक प्रकार का सेल डिवीजन था, राइट। और अगर कोई भी सेल मियोसिस वाले तरीके से डिवाइड करेगी तो कितने सेल बनाएगी? 4 सेल बनाएगी, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि मियोसिस के तरीके से अगर कोई सेल डिवाइड करेगी तो कितने डॉटर सेल बनाएगी? 4 डॉटर सेल बनाएगी। और इन चारों डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी एज कंपेयर टू पेरेंट सेल, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल में क्रोमोसोम की संख्या क्या रहती है? 46। अगर ह्यूमन का सेल मियोसिस करता है तो कितने सेल बनाएगा? 4 डॉटर सेल बनाएगा। और इन चारों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या कितनी रहेगी? 23 रहेगी। तो क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो गई ना, है ना। क्रोमोसोम की संख्या क्या हो गई? हाफ। तो क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है मियोसिस वाले तरीके से डिवाइड करने पर। इसलिए मियोसिस को हम एक और नाम देते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या नाम देते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। अब सवाल यह है कि ह्यूमन बॉडी की कौन सी सेल मियोसिस में पार्टिसिपेट करती है? तो ह्यूमन बॉडी की जो जर्म सेल होती है ना, जर्म सेल, सिर्फ वही मियोसिस में पार्टिसिपेट करती है। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी की कोई दूसरी सेल मियोसिस में पार्टिसिपेट नहीं करती है। अब सवाल ये है कि ये जो जर्म सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये पाया कहाँ जाता है? तो ये पाया जाता है मेल के टेस्टिस रीजन में और फीमेल ह्यूमन के ओवरी में, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि मेल ह्यूमन में मियोसिस सिर्फ और सिर्फ कहां होगा? टेस्टिस के अंदर। और ह्यूमन फीमेल के अंदर मियोसिस सिर्फ और सिर्फ कहां होगा? ओवरी के अंदर। और मियोसिस जब भी होता है क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है? हाफ, है ना। और अगर क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो रही है, इसका मतलब डीएनए का कंटेंट भी क्या हो जाता है? हाफ। अब वो कैसे? तो एक बात बताइए, अगर ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, इसका मतलब डीएनए मॉलिक्यूल की संख्या भी कितनी होगी? 46। आपको ये बात पहले बताई गई है कि डीएनए मॉलिक्यूल ही कॉइल करके क्या बनाता है सेल डिवीजन के वक्त? क्रोमोसोम। तो अगर 46 क्रोमोसोम है तो डीएनए मॉलिक्यूल की संख्या भी कितनी होगी? 46। तो अगर डॉटर सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स जा रहे हैं, इसका मतलब डीएनए मॉलिक्यूल भी कितने जा रहे हैं? 23। तो मियोसिस के बाद जो 4 डॉटर सेल्स बन रही हैं उसमें हम ये बोल सकते हैं कि या तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है या तो डीएनए मॉलिक्यूल का अमाउंट हाफ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं मियोसिस की, तो मियोसिस को समझने के लिए, राइट, कि कैसे क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो रही है, ये समझने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल सेल ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं? एक हाइपोथेटिकल सेल। और उस हाइपोथेटिकल सेल में हम डीएनए मॉलिक्यूल की संख्या कितनी कर दे रहे हैं? हम तो डीएनए मॉलिक्यूल की संख्या कर दे रहे हैं 4। डीएनए मॉलिक्यूल की संख्या कितनी कर दे रहे हैं? 4, है ना। और ये जो सेल है, हाइपोथेटिकल सेल है हमारा, इसके अंदर डीएनए मॉलिक्यूल की संख्या है 4 और ये सेल कैसा है? डिप्लॉयड है। ये सेल कैसा है बताइए? डिप्लॉयड, है ना। तो अब अगर हम इस सेल को ड्रॉ करें तो ये सेल रहा, है ना। और इसके अंदर डीएनए मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है? 4। तो ये 2 हमने छोटे बनाए और ये 2 हमने डीएनए मॉलिक्यूल बड़े साइज के बना लिए, ठीक है। अब हमने ऐसा पेयर में क्यों बनाया? क्योंकि ये डिप्लॉयड है ना। इसका मतलब टाइप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कितने होंगे? 2। डिप्लॉयड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? अगर इस सेल की अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? 2। नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? 4, है ना। एक डीएनए मॉलिक्यूल मदर से और एक डीएनए मॉलिक्यूल फादर से, क्योंकि ये डिप्लॉयड है। एक डीएनए मॉलिक्यूल फादर से, एक डीएनए मॉलिक्यूल मदर से, क्योंकि ये डिप्लॉयड है। इसका मतलब मदर का ये डीएनए मॉलिक्यूल और फादर का ये डीएनए मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम। तो अगर मैं इसको डीएनए मॉलिक्यूल 1 नाम दे दूं तो इसको मैं क्या नाम दे दूं? डीएनए मॉलिक्यूल 2।
तो सिंस दिस सेल इज डिप्लॉयड, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर डीएनए मॉलिक्यूल की कितनी कॉपी है, 2 2। तो डीएनए मॉलिक्यूल 1 की कितनी कॉपी है, 2, एक मदर से एक फादर से। डीएनए मॉलिक्यूल 2 की कितनी कॉपी है, 2, एक मदर से और एक फादर से। ठीक है, अच्छा जी। अब ये जो सेल है ये किस में एंटर करेगा, सेल साइकिल में एंटर करेगा, क्योंकि इसको डिवाइड करना है। और सेल साइकिल में जब ये एंटर करेगा तो सबसे पहले कौन सा फेज कंप्लीट करेगा, इंटरफेज। कौन सा फेज पूरा करेगा, इंटरफेज। और आपको पता है कि सेल जब इंटरफेज कंप्लीट कर लेगा तो सेल की साइज बढ़ जाएगी और डीएनए मॉलिक्यूल का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डीएनए मॉलिक्यूल का अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि इंटरफेज के एस फेज में आपने पढ़ रखा है कि कौन सा इवेंट होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो उसके बाद तो डीएनए मॉलिक्यूल की संख्या डबल होनी ही है। तो अगर अब हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल डबल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 डीएनए मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कितने हो गए, 8। लेकिन अभी भी टाइप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 ही तो रहेंगे ना। अभी भी टाइप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कितने हैं, 2, क्योंकि इन्हीं ने ही ना अपनी कॉपी बनाई है। तो इस डीएनए मॉलिक्यूल की कॉपी बन गई, इस डीएनए मॉलिक्यूल की भी कॉपी बन गई, और इन दोनों ने भी अपनी अपनी कॉपीज बना ली। तो पहले अगर 2 टाइप के डीएनए मॉलिक्यूल थे तो अभी भी तो 2 ही टाइप के डीएनए मॉलिक्यूल रहेंगे ना, क्योंकि सबने अपनी कॉपी बनाई है। लेकिन नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब ये सेल अपना इंटरफेस पूरा कर चुका है। अब ये सेल जो है ये एंटर करेगा मियोसिस में, है ना। सेल साइकिल का जो एम फेज है, एम फेज का मतलब माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है। तो अब ये सेल एम फेज के मियोसिस वाले पार्ट में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो आपको पता है ना कि जैसे ही एम फेज में सेल एंटर करेगा, यानी कि जैसे ही सेल डिवाइड करना शुरू करेगा, वो सबसे पहले अपने डीएनए मॉलिक्यूल को कॉइल करके क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा। क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा। अच्छा जी, तो एक बात बताइए, इस सेल के पास स्टार्टिंग में कितने डीएनए मॉलिक्यूल थे, 4 डीएनए मॉलिक्यूल थे। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम क्रोमोसोम भी कितने अलाउड हैं, 4 ही अलाउड है ना। कितने अलाउड है, 4, है ना। जैसे यहां पर अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल के पास डीएनए मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है, 46। जब ह्यूमन का सेल मियोसिस में एंटर करेगा तो उस वक्त ह्यूमन सेल के पास डीएनए मॉलिक्यूल डबल हो जाएंगे ना। कितने हो जाएंगे, 92। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि डिवाइड करते वक्त 92 क्रोमोसोम बनेंगे। क्रोमोसोम उस वक्त कितने बनेंगे, 46 ही बनेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से उसके पास डीएनए मॉलिक्यूल कितने थे, 46। तो मैक्सिमम क्रोमोसोम कितने अलाउड है, 46। सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होती है। स्टार्टिंग के से इस सेल के पास कितने डीएनए मॉलिक्यूल थे, 4। तो मैक्सिमम क्रोमोसोम कितने अलाउड थे, 4। तो डीएनए रेप्लिकेट होने के बावजूद भी डीएनए की संख्या भले कितनी हो गई है, 8। तो ऐसा नहीं है कि डिवाइड जब करना शुरू करेगा तो 8 क्रोमोसोम बनेंगे। क्रोमोसोम अभी भी कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे। इसलिए आपको इंटरफेस में पढ़ाया गया था कि डीएनए मॉलिक्यूल डबल होने के बावजूद भी क्रोमोसोम की संख्या क्या रहती है, सेम ही रहती है। तो अब हम ये देखेंगे कि कैसे ये सेल डीएनए मॉलिक्यूल डबल होने के बावजूद भी अपने क्रोमोसोम की संख्या को सेम रखता है मियोसिस में। तो जो क्रोमोसोम बनेंगे ना वो कुछ इस प्रकार से बनेंगे, देखिए। ये तो बन गए, देखिए। इसमें ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल है और इसमें इसकी कॉपी है। ये ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल, ये इसकी कॉपी। ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल और ये इसकी कॉपी। ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल और ये इसकी कॉपी। तो देखा आपने, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अभी भी कितने मेंटेन रह गए, 4। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रह गए, 4। लेकिन हर क्रोमोसोम के पास कितना क्रोमैटिड है, 2। हर क्रोमोसोम के पास कितना क्रोमैटिड है, 2, एक ये और एक ये। तो नंबर ऑफ क्रोमैटिड कितने हो गए, 8। नंबर ऑफ क्रोमैटिड कितने हो गए, 8, है ना। अच्छा, टाइप ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 2 ही तो होंगे, क्योंकि टाइप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ही 2 हैं। तो टाइप ऑफ क्रोमोसोम भी कितने बनेंगे, 2। ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, है ना, बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि दोनों के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल भी क्या है, सेम। ये दोनों क्रोमोसोम भी क्या होगा, सेम होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल किस प्रकार का है, सेम टाइप का है, राइट।
एंड सिंस दे आर डिप्लॉयड, तो अगर मैं इसको क्रोमोसोम 1 कह लूँ क्योंकि ये डीएनए मॉलिक्यूल 1 है इनके अंदर, और इसको मैं क्रोमोसोम 2 कह लूँ, तो देखो यहाँ पे क्रोमोसोम 1 की संख्या कितनी 2, क्रोमोसोम 2 की संख्या कितनी 2, एक मदर से एक फादर से, एक मदर से एक फादर से, क्योंकि ये सेल क्या है डिप्लॉयड है, सेल क्या है डिप्लॉयड। अब पता है क्या होगा, अब ये सेल सबसे पहले अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा, ये सेल सबसे पहले अपना क्या कंप्लीट करेगा मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा, और मियोसिस 1 जब ये सेल कंप्लीट करेगा तो मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद ये सेल एक से कितना बन जाएगा 2, मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद ये सेल कितना बन जाएगा 1 से 2 सेल, यानी कि मियोसिस 1 पूरा हुआ, और मियोसिस 1 पूरा होने के बाद कितने सेल बनेंगे 2, और इन दोनों सेल में क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी हाफ, मतलब हर सेल में क्रोमोसोम कितना हो जाएगा 2 क्रोमोसोम इसमें और 2 क्रोमोसोम इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्रोमोसोम 1 इसमें, दूसरा क्रोमोसोम 1 इसमें, क्रोमोसोम 2 एक इसमें, क्रोमोसोम 2 एक इसमें, राइट। तो यहां पे मैं ड्रॉ कर लूं, ये क्रोमोसोम 1, ये क्रोमोसोम 2, ये क्रोमोसोम 1, ये क्रोमोसोम 2। अब देखिए यहाँ पे ये सेल पहले हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी रख रहा था, तो ये पहले क्या था डिप्लॉयड था ना, 2n था। अब मियोसिस 1 खत्म होने के बाद, है ना, मियोसिस 1 खत्म होने के बाद जो 2 नए सेल बने जिनको हम डॉटर सेल बोलेंगे, इन दोनों डॉटर सेल में हर क्रोमोसोम की एक कॉपी है ना सिर्फ, इसका मतलब ये दोनों सेल अब क्या हो गए डिप्लॉयड हो गए, ये दोनों सेल अब क्या हो गए डिप्लॉयड, यानी कि देखिए क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो गया, क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया हाफ, और हर क्रोमोसोम की सिर्फ एक कॉपी है, तो इसको अब हम क्या कहेंगे डिप्लॉयड कहेंगे, क्या कहेंगे डिप्लॉयड। अब ये दोनों सेल किस में एंटर करेंगे मियोसिस 2 में एंटर करेंगे, किस में एंटर करेंगे मियोसिस 2 में। मियोसिस याद रखिए मियोसिस 2 स्टेप में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो हमने ये देख लिया मियोसिस 1 खत्म होने के बाद क्या होता है, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, डिप्लॉयड सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है हैप्लॉयड में। यानी कि अगर ये कोई ह्यूमन सेल होती तो ह्यूमन सेल के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं 46, तो मियोसिस 1 के बाद जो ह्यूमन सेल होती है उसमें जो 2 सेल बनती हैं उनके पास कितना कितना क्रोमोसोम आ जाएगा 23 और 23, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों सेल एंटर करेंगी मियोसिस 2 में, किस में एंटर करेंगी मियोसिस 2 में। तो मैं एक सेल को सिर्फ मियोसिस 2 में एंट्री दिला रहा हूं, तो ये रही मियोसिस 2 में एंटर करने वाली सेल, ठीक है। तो ये रही सेल, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये हैप्लॉयड है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी है 2, क्रोमैटिड की संख्या कितनी है 4, हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड है। अच्छा, डीएनए मॉलिक्यूल की कितनी संख्या है 4, 2 इसमें डीएनए मॉलिक्यूल, 2 इसमें डीएनए मॉलिक्यूल। टाइप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कितना है, टाइप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कितना है 2 ही ना, इसमें एक डीएनए मॉलिक्यूल और इसकी कॉपी, एक डीएनए मॉलिक्यूल और उसकी कॉपी, तो टाइप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कितना है 2 ही तो है। अब ये सेल हैप्लॉयड हो चुका है, क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो चुकी है, ये किस में एंटर करेगा मियोसिस 2 में, और मियोसिस 2 में एंट्री करने के बाद, मियोसिस 2 में एंट्री करने के बाद क्या होगा ना कि 2 सेल बनेंगे। मियोसिस 2 में एंट्री के बाद जब मियोसिस 2 खत्म हो जाएगा, तो मियोसिस 2 खत्म होने के बाद कितने सेल बनेंगे 2 सेल बनेंगे, ठीक है। और ये जो 2 सेल बनेंगे ना, ये बनेंगे क्रोमोसोम स्प्लिटिंग के बाद, ये क्रोमोसोम स्प्लिट होगा, ये क्रोमोसोम क्या होगा स्प्लिट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोम 1, ये क्रोमोसोम 1 था, ये क्रोमोसोम क्या था 2, क्रोमोसोम 1 का एक क्रोमैटिड इस वाले सेल में आएगा छोटा सा, और एक इसमें आ जाएगा छोटा सा, ठीक है। इसको छोटा ही बना ले थोड़ा लोग। अच्छा, क्रोमोसोम 2 का दूसरा क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड इसमें आ जाएगा और एक क्रोमैटिड इसमें आ जाएगा, ठीक है। यह है मियोसिस 2 के बाद। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मियोसिस 2 खत्म होने के बाद अभी भी अगर हम देखें तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी है 2,
इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 2। हर क्रोमोसोम की एक एक कॉपी, हर क्रोमोसोम की एक एक कॉपी। क्रोमैटिड कितना? हर क्रोमोसोम पास एक एक क्रोमैटिड है। खैर, क्रोमोसोम की संख्या अभी भी कितनी है? 2। क्रोमोसोम्स होते क्या है? कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। तो अभी भी यहां पर डीएनए मॉलिक्यूल 1 कॉइल्ड फॉर्म में है, डीएनए मॉलिक्यूल 2 कॉइल्ड फॉर्म में है, लेकिन एक एक ही ना है जी, सिर्फ एक एक तो है, इसलिए एक एक क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम बना हुआ है। तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी? 2। डीएनए मॉलिक्यूल की संख्या कितनी? 2, राइट। यहां पर अगर हम बात करें तो दूसरा जो डीएनए मॉलिक्यूल 1 था वो इसमें एंटर किया है, और दूसरा जो डीएनए मॉलिक्यूल क्रोमोसोम 2 का था वो इसमें एंटर किया है, राइट। दूसरा क्रोमैटिड क्रोमोसोम 2 का इसमें एंटर कर गया। तो अब अगर हम बात करें तो अभी भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 2। हर क्रोमोसोम के पास कितना क्रोमैटिड है? 1। और वो एक क्रोमैटिड क्यों है? क्योंकि हर क्रोमोसोम के पास सिर्फ एक एक डीएनए मॉलिक्यूल है। तो क्रोमोसोम कितना है? 2। टाइप ऑफ क्रोमोसोम अभी भी कितना है? 2। डीएनए मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है? 2, राइट। तो ये सेल, फिर ये 2 सेल, और हर सेल मियोसिस 1 के बाद जो 2 सेल बनी है, ये दोनों सेल किस में एंटर करेंगी? मियोसिस 2 में। और मियोसिस 2 में एंटर करने के बाद हर सेल कितना सेल बनाएगी? 2-2, राइट। तो हम ह्यूमन का अभी एग्जांपल हटाते हुए हम अपना नॉर्मल ले लेते हैं, राइट। तो हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे? 4। मियोसिस 1 पूरा होने के बाद क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी? हाफ हो जाएगी ना। तो हाफ हो जाएगी तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई? अब 2-2। क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई? 2-2, है ना। अच्छा, यहां पर डीएनए मॉलिक्यूल कितने थे? 8। तो यहां पर डीएनए मॉलिक्यूल कितने हो गए बताओ? 4-4। डीएनए मॉलिक्यूल कितने हो गए? 4-4। 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें। अच्छा, फिर ये दोनों सेल किस में एंटर किए? मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 में जब सेल एंट्री करता है तो हमें पता है क्रोमोसोम स्प्लिटिंग होती है ना। तो क्रोमोसोम जब स्प्लिटिंग होगी तो एक डीएनए मॉलिक्यूल के साथ एक क्रोमोसोम यहां पर, और उस क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमैटिड दूसरे वाले सेल में, ठीक है। इसका मतलब अब क्रोमोसोम कितना चला गया? अभी भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? हाफ ही रहेगी ना जी। अभी भी क्रोमोसोम की संख्या हाफ ही रहेगी। कितनी रहेगी? 2-2 मेंटेन रहेगी। अभी भी हैप्लॉइड n, राइट। लेकिन डीएनए मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? 4 के बजाय क्या हो जाएगा? देखो यहां पर पहले डीएनए मॉलिक्यूल कितना था? 4 था। 4 के बजाय कितना हो जाएगा? हाफ, 2-2। एक ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल इसमें और उसकी कॉपी दूसरे वाले सेल में चली जाएगी, ठीक है। तो फाइनली ये वाला सेल मियोसिस 2 के बाद अगर 2 सेल बनाएगा तो ये वाला भी सेल तो 2 सेल बनाएगा। तो फाइनली अगर हम मियोसिस की समरी ड्रॉ करें तो एक सेल से कितने सेल बन रहे हैं? 4, राइट। एक सेल से कितने सेल बन रहे हैं? 4। तो ये रहा एक सेल। पहले इससे कितने सेल बनेंगे? 2 सेल। फिर ये दोनों सेल किस में एंट्री लेंगे? मियोसिस 2 में, है ना। मियोसिस 1 पूरा, मियोसिस 2 पूरा। स्टार्टिंग में क्रोमोसोम कितने थे? 4। डीएनए मॉलिक्यूल की संख्या कितनी थी? 4। मियोसिस 1 के बाद इन दोनों सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई? 2-2। डीएनए मॉलिक्यूल की संख्या कितनी हो गई? सॉरी, यहां पर एप्लीकेशन के बाद तो 4 से 8 डीएनए मॉलिक्यूल हुए थे ना। तो यहां पर डीएनए मॉलिक्यूल की संख्या कितनी हो गई? 4-4। अच्छा, मियोसिस 2 के बाद इस सेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या क्या मेंटेन रही? 2 ही तो मेंटेन रही, हैप्लॉइड हैप्लॉइड। लेकिन डीएनए मॉलिक्यूल क्रोमोसोम स्प्लिटिंग के बाद, यहां पे क्रोमोसोम स्प्लिटिंग के बाद डीएनए मॉलिक्यूल तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ना। तो यहां पर डीएनए मॉलिक्यूल कितना जाएगा? फिर 2। इसमें भी कितना जाएगा? 2। सेम उसी प्रकार से यहां पर फिर क्रोमोसोम की संख्या कितनी? 2। क्रोमोसोम की संख्या कितनी? 2। डीएनए मॉलिक्यूल 2 और डीएनए मॉलिक्यूल 2। तो हमने देखा यहां पे कि स्टार्टिंग में इस पेरेंट सेल के पास क्रोमोसोम की संख्या कितनी थी? 4। डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या क्या हो गई? हाफ। रिडक्शन डिवीजन। डीएनए मॉलिक्यूल कितना था स्टार्टिंग से? 4। फिर एस फेज में रेप्लिकेशन के बाद डीएनए मॉलिक्यूल की संख्या कितनी हुई थी? 8। अब मियोसिस खत्म होने के बाद डीएनए मॉलिक्यूल की संख्या क्या हो गई? हाफ हो गई ना। ये हाफ हम किससे कंपेयर करेंगे? स्टार्टिंग में जितना पेरेंट सेल के पास था उससे कंपेयर करेंगे ना। तो देखिए क्रोमोसोम की भी संख्या हाफ हो गई, डीएनए मॉलिक्यूल की भी संख्या हाफ हो गई। और यही मैं आपको बात यहां पर भी दिखा रहा था। ह्यूमन के केस में भी तो ये होगा ना। फिर सेम 46 क्रोमोसोम, 46 डीएनए मॉलिक्यूल, बाद में क्या हो जाता है? 23 क्रोमोसोम और
23 डीएनए मॉलिक्यूल, राइट। हम किससे कंपेयर करेंगे? स्टार्टिंग से कंपेयर करेंगे ना, बिल्कुल। हम एस फेज के बाद वाले सेल को कंपेयर नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में कितना था इसके पास? 46 क्रोमोसोम, 46 डीएनए मॉलिक्यूल। मियोसिस के बाद डॉटर सेल्स के पास कितना क्रोमोसोम गया? 23 और 23 डीएनए मॉलिक्यूल। रिडक्शनल डिवीजन, उसको हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के थ्रू ऐसे समझा, है ना। तो हमने ये देखा कि मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं। हमने मियोसिस को थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में पढ़ा, राइट। अब अगला वीडियो जो होगा हमारा, सेकंड वीडियो मियोसिस के लिए, उसमें हम सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पढ़ेंगे, क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे हम थोड़ा सा, और फिर हम माइटोसिस को कंटिन्यू करेंगे, है ना। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो आप हमारी मदद कर सकते हैं हमारे वीडियो को लाइक करके, हमारे वीडियो को शेयर करके, हमारे वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके, अगर आपको कोई डाउट आता है तो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।